नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जेडीयू से अलग होकर 2 दिन पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाने का ऐलान करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने अब बिहार की यात्रा का ऐलान किया है। वे 28 फरवरी से विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत करेंगे और उनकी यात्रा की शुरुआत होगी पश्चिम चंपारण के भितिहरवा से। ये वही जगह है जहां महात्मा गांधी ने नील की खेती के खिलाफ पहली बार आंदोलन छेड़ा था और बापू की कर्मस्थली के तौर पर मशहूर है। 28 फरवरी से उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा की शुरुआत होकर 6 मार्च तक चलेगी और इसके बाद 15 मार्च से उनकी यात्रा फिर से शुरू होगी। आइए सुनते हैं उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने क्या कुछ कहा। 2 दिन पहले पार्टी बनी राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम से। आप सब मीडिया के बंधुओं ने बहुत बेहतर तरीके से कवरेज दिया। इसके लिए आप सभी लोगों के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जनता के सवालों को लेकर, जनता की समस्याओं का हल निकालने की दृष्टि से पार्टी काम करती है। हमारी पार्टी भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी 2 दिन पहले ही पार्टी का गठन हुआ। हम परिवार में कोई भी अच्छा काम, नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने कुल देवता को याद करते हैं। तो पार्टी का गठन हुआ। हमारे साथियों ने तय किया है कि हम जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोगों के कुल देवता बिहार भर में अनेक जगह पे हुए। जहां जहां उनका जन्म स्थान या कर्म भूमि रही, हम वैसे तमाम महापुरुषों को याद करना चाहते हैं, जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ में पार्टी की ओर से विरासत बचाओ नमन यात्रा नाम से कार्यक्रम हमने तय किया है। विरासत बचाओ नमन यात्रा, यह यात्रा हमारे साथियों ने कई महापुरुषों से जुड़ी हुई धरती का सिलेक्शन किया है। बिहार के विभिन्न जिलों में सब जगह हम लोग जाएंगे और वहां उनको याद करेंगे, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और वहां जो लोग होंगे उनसे भी बात करेंगे। जगह जगह पे सभा भी होगी। इस दौरान यात्रा की शुरुआत 28 फरवरी से होगी भितिहरवा से। चंपारण के भितिहरवा से 28 फरवरी से शुरुआत होगी, जहां गांधी जी की कर्म भूमि है। तो सबसे पहले वहां जाकर गांधी जी का नमन करेंगे 28 तारीख को और उसके बाद वहां से चलते हुए 2 चरण में यात्रा पूरी होगी। प्रथम चरण में 28 फरवरी से शुरू करके 6 मार्च को हम समाप्त करेंगे सिवान जिला में और भितिहरवा से शुरू करके मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, उधर अररिया, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर,
मुजफ्फरपुर छपरा होते हुए 6 मार्च को समापन होगा। फिर दूसरे चरण में होली के बाद यात्रा की शुरुआत होगी। होली के बाद हम फिर 15 मार्च से शुरू करेंगे दूसरे चरण की यात्रा, जो पटना से चलते हुए नालंदा, बिहार शरीफ, बरबीघा, शेखपुरा होते हुए, मुंगेर होते हुए भागलपुर और फिर उधर से जमुई और जमुई से फिर गया होते हुए औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर और फिर अरवल में समापन होगा। जगदेव बाबू का जो जन्म स्थल है, जो उनका गांव है, वहां यात्रा का समापन होगा। दूसरे चरण मतलब पूरी यात्रा का समापन होगा वहां 20 मार्च को। मुझको मेरा मन काफी दुखी होता है ऐसे दृश्यों को देख करके। अब अलग बात है कि जेडीयू में रहकर हमने बहुत प्रयास किया, अब नीतीश कुमार जी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज जो उनकी स्थिति हो गई है, अब नीतीश कुमार जी बिहार के इतने लंबे काल सबसे ज़्यादा दिनों के मुख्यमंत्री, और उनको अपनी मंत्री परिषद के किसी सदस्य के इंतजार में, किसी सरकारी कार्यक्रम में 2 घंटा 2.5 घंटा इंतजार करना पड़े, यह देखकर अंदर से मन बहुत दुखी होता है। क्या स्थिति हो गई नीतीश कुमार जी की। 2.5 घंटा 2 घंटा नीतीश जी इंतजार करें अपनी मंत्री परिषद के किसी सदस्य के लिए, और वह भी कोई बाहर से आ रहा हो, फ्लाइट में देरी हो गई, कोई और कारण हो गया बड़ा, वह नहीं, पटना में रहते हुए अपने घर से निकलकर 4 कदम की दूरी पर 10 मिनट में जाना है, और वहाँ मुख्यमंत्री जी को इंतजार करना पड़ा। अब उनकी ऐसी व्यवस्था देखकर हम लोगों को भी अंदर से बड़ी परेशानी होती है। तो अब जो स्थिति बन गई है, मुख्यमंत्री जी, आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तब उनकी यह दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने बना दी है, और मुख्यमंत्री की यह दुर्गति है तो जनता दल के लोगों को, जनता दल यूनाइटेड के लोगों को सोचना चाहिए कि आज नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी यह दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोग बना रहे हैं। पूरे तौर पे अभी सत्ता में नहीं आए हैं, तब कल यदि सत्ता में आरजेडी के लोग आ जाएंगे तो बिहार भर में जो नीतीश कुमार के लोग हैं उनकी तब क्या दुर्गति होगी, यह सोचकर भी अंदर से दिल हिल उठता है। अभी सत्ता में पूरे तौर पे नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश जी, और तब मुख्यमंत्री की यह स्थिति, और कल पूरे तौर पे सत्ता में आने के बाद नीतीश जी के लोग जो बिहार भर में हैं, उनकी क्या दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोग बनाएंगे। या ठीक है कि हम लोग ऐसी स्थिति नहीं आने दें, इसलिए हम लोगों ने इस रूप में संकल्प लिया है। तो इन्हीं संकल्पों के साथ हम जा रहे लोगों के बीच में, लोगों को आगाह करने कि वैसी स्थिति नहीं आने देने का काम करना है। तो मुख्य रूप से आज यात्रा के माध्यम से जो हम जाएंगे, लोगों को यही बताने के लिए कि जो दुर्गति आगे आने वाले दिनों में हो सकती है, उससे बचने का रास्ता है। आइए आप लोग साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। देखिए हम जो बोल रहे हैं, अब हमारी बातों का असर किस रूप में होता है। जिस दिन हमने पार्टी अनाउंस किया, उसी दिन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है नीतीश कुमार जी की बातों से ठीक उलट। नीतीश जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि अगला तेजस्वी यादव, और ललन सिंह जी ने कह दिया, आप लोगों के सामने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमने नहीं कहा है। और फिर कल किस तरह से उनको अपना वापस लेना पड़ा, ललन सिंह जी को अपनी बात वापस लेनी पड़ी, और उनको भी कहना पड़ा कि नहीं, नीतीश जी ने जो किया है, कहा है, वही सच है। और उधर से फिर तलवार निकाल ली आरजेडी के लोगों ने। उन लोगों ने कहा कि कैसे हो सकता है, और उसी का परिणाम था ललन सिंह जी ने जो कहा मुख्यमंत्री जी के बयान से उलट, उसी का परिणाम था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को 2-2.5 घंटा तक इंतजार करना पड़ा, उसी का असर था। तो इसलिए हम जो कुछ भी कहते रहे हैं वह तो अब साफ साफ दिख रहा है। लोग भले बातों में न स्वीकार करें, या आज स्वीकार करके कल वापस हो जाएं,
अलग बात है, लेकिन डील तो पक्की है। डील अगर नहीं पक्की है तो बताएं ललन सिंह जी, उनको क्यों वापस लेना पड़ा स्टेटमेंट? उनको क्यों कहना पड़ा नीतीश जी ने जो कहा वही सही है? किस परिस्थिति में बयान दिए और क्यों वापस लेना पड़ा बताएं। और फिर आरजेडी के लोग, आरजेडी के कई लोग, विधायक लोग, अब उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, अब तो होली के बाद इनको करना है, जाना है इनको, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है। तो यह बात अब इस रूप में आ रही है। और दूसरा कि मुख्यमंत्री जी के बारे में राष्ट्रीय जनता दल के लोग किस रूप में पहले बोल रहे थे। हमने कहा एक विधायक, माननीय विधायक के बारे में जब उन्होंने क्या क्या मुख्यमंत्री जी से कहा, और दिखावे के लिए बाद में मेरी बातों का इतना असर हुआ कि दिखावे के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने शोकॉज नोटिस जारी किया, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री जी जो स्थितियां झेल रहे हैं, अब जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व समाप्त हो गया। जनता दल यूनाइटेड अगर वास्तव में अस्तित्व में होता तो ललन सिंह भिड़ जाते, कहते कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन उनको वापस लेना पड़ा। और जनता दल यूनाइटेड यदि अस्तित्व में होता तो मुख्यमंत्री जी को 2-2.5 घंटा इंतजार नहीं करना पड़ता अपनी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के आने के लिए। कुल मिलाकर जनता दल यूनाइटेड ने अपना अस्तित्व खो दिया है, जो रोज अब दिख रहा है। और यही बात हम लोगों से कह रहे थे, और हम जो कह रहे थे वही सच है। बहुत धन्यवाद।